इत्तिशाम साहब, मैं आपसे थोड़ा सा सियासी एंगल पे बात करना चाहूँगी, ख़ास तौर पे जो हम MNAs की एसेट डिक्लेरेशन है उसके हवाले से। क्या जो पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा है वो मुकद्दस गाय के हाथ में जा रहा है कि उनके एसेट डिक्लेरेशन नहीं होंगे? कौन इस चीज़ को देखेगा कि क्या राइटली यूज़ भी हो रहा है या नहीं हो रहा? ये किस किस्म का लॉ बना दिया गया है? हम ना इतना ब्लेटेंट अब्यूज़ ऑफ पावर और ये MNAs MPAs को दे दिया गया है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बड़ी ज़्यादती नहीं होगी। कभी कहाँ की आपकी मोरालिटी, सारा इलीगल है, अनलॉफुल है, आप ये किसी सूरत में नहीं कर सकते। और आपने तो बाकायदा लॉ बनाया हुआ है कि आपको अपने ऐसे डिक्लेयर करने ही करने हैं। चलो IMF ने तो जो कहा, इसके बाद तो कोई ज़रूरत नहीं रह जाती कि आप इसको 1 साल के लिए डिले कर दें और फिर ये कहें कि जी चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर जो है ना, वो जब जिसको इजाज़त देंगे तो ये जो है ना एसेट डिक्लेरेशन होगी। तो मेरा ख्याल है ये मॉरल और मॉनेटरी जो जिस लिहाज से देखा जाए, जिस तरीके से फेवर की जा रही है, ये बहुत ज़्यादती है। आपके साथ मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आम आदमी को तो कहा जाता है अपने एसेट डिक्लेयर करें, अपनी वेल्थ टैक्स दें, सब कुछ करें। भाई इनके एसेट अब 1 साल का पीरियड देना मुझे तो इंट्रीगिंग आमना इसलिए लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर उनसे तवक्को की जाएगी कि अपना पैसा, अपने ख़ानदान का पैसा राइट लेफ्ट करें, किसी और के नाम कर लें और फिर क्लीन स्लेट लेके हमारे पास आ जाए, हम कहेंगे हम कुछ नहीं किया। देखिए ये वही दोबारा किया गया है जो आपको याद होगा, हमने ग्रेड 17 से 22 तक के लोगों के एसेट डिक्लेरेशन की बात की थी, वो अभी तक रुकी हुई है। IMF की शर्त थी कि इसको आप पब्लिक करेंगे, पब्लिक नहीं किया जा रहा। इनके बारे में कहा गया था कि इनके एसेट डिक्लेरेशन होनी चाहिए, लायबिलिटीज़ जो भी है इनके सामने आनी चाहिए, उसको रोक दिया गया। आज बड़ा सख्त एक अंग्रेज़ी अखबार ने एडिटोरियल भी इस पर लिखा हुआ है कि ये किस तरह की मोरालिटी है, किस तरह की हुकूमत जो है ना इस तरह इजाज़त दे सकती है इस तरीके से कि जितने लोगों ने जिस तरह पैसा बनाया हुआ है। अब ये तो बड़ा वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि जी आप देखें इन्होंने जिस तरह हाथ मिलाया पीपल्स पार्टी PMLN ने, इस दफ़ा बाय द वे PTI शामिल नहीं हुई, उन्होंने इसको अपोज किया। लेकिन जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो और बिल्कुल सब एक पेज पर माली फ़वाइद हों तो PTI साथ खड़ी रहती है। लेकिन आज इस पे PTI ने इसको अपोज लेकिन इसको जो है ना सर, सवाल तो ये है कि MNAs MPAs ये रिवर्स करवाएगा। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आप? IMF जो है ना इसको रिवर्स करवाएगा, ये डिसीजन ये रह नहीं सकेगा। ये सिर्फ उन्होंने टाइम गेन करने के लिए, देखिए यही मैं इसी तरफ कई साहब आ रहा था। हमने देखे अब बिल्कुल ये शदीद दबाव IMF की तरफ से आएगा और मेरी तलात ये है हमना कि इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। वो कहते हैं कि आपके यहाँ तो करप्शन फिर सर इन्होंने क्यों अपना मुंह गंदा करना था? मुंह पे कालक मलना ज़रूरी था क्या? आलमी लेंडर्स की जानिब से जब वहाँ पे क्रेडिबिलिटी अपनी ख़राब कर ली और फिर इस तरह का डिसीजन आना, वहाँ से इंटेंट भी आपकी नज़र आ रही है। अवाम में आपकी मकबूलियत जो है वो किस हद तक मुतासर होगी? जी आप ना वो कहते हैं हु गिव्स अ डैम टू दिस, कि अवाम में आपकी मकबूलियत क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या बनती है, इन्हें इन बातों की कतई तौर पर परवाह नहीं है। वो तो फोकस यही है कि इलेक्शन जीत के आना है, इलेक्शन इन जो पैसे खर्च किए हैं उसे दुगने चुगने हमने जनाब बनाने या फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। यही हो रहा है। 1970 के बाद 11 इलेक्शन हुए, हमने मैंने सारे कवर किए। आप यकीन करें सारे के सारे ऐसे ही। अगर आप कहें कि जी इनमें कोई मोरालिटी वाली बात है, कोई दयानतदारी के साथ अपने एहसास ज़ाहिर करेगा, उस पर कायम रहेगा, नहीं। अभी पार्लियामेंट के ज़रिए ये इस तरीके से आए, मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुर्म नहीं है। हाँ कुछ छोटे सेक्टर में अगर ये बात हो रही हो कि चलें जी दुकानदार ये कर रहे हैं और 25 लाख से 40 लाख छोटे दुकानदार हैं, ये काम नहीं कर रहे, मतलब आप मुल्क के नुमाइंदे हैं, आप मेरे और जो कहते हैं पूरे कौम के नुमाइंदे, और पार्लियामेंट में जाके अगर आप ये काम करें कि जी हमने जो पैसा बनाया है हमें इससे बारे में कोई ना पूछे कि हमने पैसा कैसे बनाया। और इस पे वजूहात क्या दी गई? क्योंकि जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं, कोई ऐसी कार्रवाई डालते हैं तो डेफिनेटली आप उसको कवर करने के लिए बड़ा अच्छा कोई लॉजिक पेश करके, आप कुछ समझ आइए इनका लॉजिक क्या इन्होंने पेश किया? हमने कोई लॉजिक नहीं है। सीधी सीधी पूरी खबर पढ़ लें तो उसमें बताया गया कि जी 1 साल के लिए इनको रोक दिया गया है। इनकी कोई मुश्किलात होंगी क्या है ये नहीं बताई गई, और ये कहा गया है कि जी ये उसी सूरत में होगा कि जब चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर जब इजाज़त देंगे तो फिर ये ऐसा होगा। अब मुझे बताएं कौन इजाज़त देगा? कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहब कहेंगे स्पीकर को और सेनेट के चेयरमैन को, हाँ भाई फलां फलां आदमी के एहसास डिक्लेयर करवाएं आप। देखें फिच की रिपोर्ट का एक जुमला मैं भी कह दूँ, देखें उन्होंने वही जो 15 अप्रैल 2025 CCC+ की और रखी, यहाँ पे B- वही बरकरार रखी है। उसकी वजह है कि हमने जो अभी आप सवाल भी कर रही थी चौधरी साहब से कि फंडिंग देने में, पैसा लेने में मुश्किलात होंगी, तो नहीं होंगी। उसकी वजह है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद आपको एक वो कहते हैं ना एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो
आपको एक अच्छी हेल्थ करना, ठीक। तो इस लिहाजा वो कभी नहीं ऐसा होता असरअंदाज नहीं, है। सर, पाकिस्तान को किसने ममालिक पैसा का दिया? आप बाकी बताएं ना, आपको IMF कर्जा के प्रोग्राम में जाने के बावजूद किसने क्लीन पैसा बिल ऑफ दिया? हेल्थ वो ठीक। मिल जाएगा आपको। चलिए चौधरी साहब, एक आपका लास्ट रिमार्क नहीं, मैं सिर्फ जस्ट ये कहना चाह रहा था कि IMF के इस मतलब प्रोग्राम में जाने के बावजूद हमें पैसे नहीं दिए, हमें रोल ओवर से जो है वो गुजारा करना पड़ रहा है। और बाकी MNS की जो आप बात कर रही है, देखना जिस मुल्क में MNS का ये हाल होगा, वहां पे फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हमें IMF से हमारी जान छूट जाएगी या हमारे जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो फिर अल्लाह अल्लाह करें, इस किस्म की कोई चीज नहीं होने वाली। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।